श्री रामदास सेवा सोसाइटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस 325वें खालसा दिवस पर गुरुद्वारा महंत साहब डेरा संतपुरा नंगाली साहब तक जाने वाले नगर कीर्तन के हवाले से दी जानकारी, लोगों को शिरकत की अपील। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये अज की विशेष कॉन्फ्रेंस आने वाली विसाखी 13 अप्रैल ਨੂੰ जो कि डेरा नंगाली साहब विखे बनाई जाती है बड़ी धूमधाम के नाल। उस सिलसिले दे विच 325 साला खालसा साधना दिवस के संबंध विच एक विशेष प्रोग्राम बैठक मंच गुरुद्वारा बैठक मंच मोहर सिंह जी विखे रखा गया है, जो कि 7 तरीक को आरंभ होगा। शामां दे दीवान होंगे 7 बजे तो लैके 9 बजे तक, जिस दे विच रागी जथे प्रचारक आप जी को इतिहास के नाल जोड़नगे। उस तो बाद 11 अप्रैल 2024 को एक विशेष नगर कीर्तन गुरुद्वारा बैठक मंच मोहर सिंह जी विखे कट के डेरा नंगाली साहब संतपुरा डेरा नंगाली साहब विखे लिजाया जाएगा, जिस दे विच टाइम जो है सवेरे 11 बजे तो आरंभ होगा, जिसकी अगवाई मानयोग श्रीमान मान साहब जी करेंगे। इत्थों निकल के ये नगर कीर्तन डेरा नंगाली साहब विखे समाप्ति होगी। इस सिलसिले दे विच श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा बैठक मंच मोहर सिंह जी वालों ये प्रोग्राम रखा गया है। इस दे विच सारी मैनेजमेंट कमेटियां गुरुद्वारा पुंछ दियां जितनियां भी हैं जथेबंदियां, वो सारियां नूं अपील की जाती है कि आप जी सारे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिओ। साथ ही साथ नाल ही नाल आप जी सारे इत्थे पुज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाओ। कालिका मंदिर की इंतजामिया कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले नवरात्रों और रामनवमी के सिलसिले में होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से तफसीली जानकारी दी। जय माता की। आज माँ कालका के इस दरबार से हमारी जो ये समिति है तमाम पुंछ की जनता को अपनी ओर से आने वाले पर्व नवरात्रों की और रामनवमी की शुभकामनाएं देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रों का पर्व जो है पूरे विश्व में, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे इस मंदिर की समिति जो है वो भी पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम को यहाँ पर साल में 2 बार मनाती है। और ये नवरात्रों का पर्व जो है हमारा, ये लोगों के बीच एक अजीब सी उत्साह जो है भरा होता है और लोग इस मंदिर में भरपूर संख्या में आते हैं। जैसा कि कल आप देखेंगे कि इस बार जो नवरात्रों का पर्व है, खासकर भगवान राम जी का जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसके बाद एक अजीब सा उत्साह जो है वो लोगों के बीच में आन पड़ा है। कल इतने भव्य कार्यक्रम कल नवरात्रों के पर्व पर पूरे पुंछ के मंदिरों से शुरू होने जा रहे हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि एक वातावरण पुंछ का जो है वो अलग तरह का होगा। कल सुबह 3 जगह से प्रभात फेरी, जबकि पहले 1 या 2 जगह से प्रभात फेरी निकलती थी, कल 3 जगह से सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी के कार्यक्रम निकलेंगे। वो प्रभात फेरी एक गीता मोहन से निकलेगी, एक पावर हाउस पुंछ से जो कि शिवालय मंदिर प्राचीन मंदिर है वहाँ से शुरू से निकलती है, और एक शिव मंदिर प्राणी पुंछ से निकलती है। 3 प्रभात फेरियाँ इस बार निकलेंगी और इसमें नई प्रभात फेरी जो है वो पहली बार जो निकलेगी वो सनातन धर्म सभा गीता भवन से पुंछ से निकलेगी। फिर ये मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे जो है वो खुल जाएंगे। यहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो लगा रहता है। 4 प्रमुख मंदिर पुंछ के जो हैं वो नवरात्रों का जो कार्यक्रम में बड़े उत्साह से मनाते हैं, जिसमें खासकर ये माँ कालका का मंदिर, ये वैष्णो माता का मंदिर, पावर हाउस का मंदिर और ये जो हमारा सुथरा बावली का मंदिर है, इन 4 जगह पर बड़े भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित होते हैं। वैसे ये कार्यक्रम पुंछ के अंदर हर जगह होते हैं, लेकिन इन मंदिरों में ज़रा ज़्यादा बढ़ चढ़ के करवाए जाते हैं।
हमारी समिति आपको ये आपकी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ के विनती करती है कि ये जो कल से हमारे कार्यक्रम इस मंदिर में शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें सुबह जो है वो कथा का उच्चारण होगा, जिसमें पंडित गोपाल जी कथा करते हैं सुबह, फिर उसके बाद हवन होता है, उसके बाद शाम को 5 से 7 बजे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, पिछले कई वर्षों से कामयाब कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं महाआरती के, वो 5 से 7 बजे के बीच यहाँ पर हुआ करेंगे। कल यानी कल 9 तारीख से 16 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारे 5 से 7 के बीच में हुआ करेंगे। 16 तारीख को अष्टमी के दिन हम इसका भोग डालते हैं, क्योंकि रामनवमी का जो है वो शोभा यात्रा होती है, इसलिए हम एक दिन इसको पहले ही समाप्त करते हैं। मेरा आग्रह होगा तमाम समिति की ओर से तमाम पुंछ की जनता को कि वो यहाँ पर भरपूर संख्या में आएँ, माँ का गुणगान करें और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। मुगल शाहरा 2 माह तक बाद रहने के बाद एक तरफा आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई। आज बफ्तिया से शुपैया की जानिब गाड़ियां चढ़ी। जैसे कि आपको पता है कि तारीखी मुगल शहरा जो है, आज जो डीसी साहब का जो ऑर्डर था उसके तहत इसको 1 वे ट्रैफिक के लिए फ्रॉम बफ्तियाज एंड खोला गया है। और जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन थे वो हमारे बड़े स्पीड से और बड़े जल्दी ही कंप्लीट किए गए थे। अब ये जो मेजर ब्लॉकेड था वो दैट वाज ड्यू टू द लैंडस्लाइड विच वाज एट पोशाना, और वो अभी भी उस पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन जैसे लोगों की भी मजबूरी है तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, जितने लोग अपने घरों को वापस आ सके या जा सके, तो उसके लिए जो हमारी है कोशिशें चल रही हैं। इसमें आज का जो ट्रैफिक है वो शोपियां तक जाने के लिए बफ्तियाज एंड से शुरू किया गया है, तो 1 वे ट्रैफिक है। लोगों से ये मेरी बड़ी अपील रहेगी, जब भी आप इसमें मूव करें बड़े कॉशियसली मूव करें, क्योंकि अभी भी जो है ये प्रोन एरिया है बहुत स्लिप और स्लाइड के लिए और एवलांचेस के लिए, इसलिए जब भी ट्रैवल करें अपनी सेफ्टी का खास ख्याल। अगर एडवाइजरी ना भी हो, अगर कोई फंस जाए कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, उसके लिए वी आर अवेलेबल 24/7। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हम अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइम जो है राब्ता कर सकता है, हम उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा 24/7 जो है तैयार है। जिला इंतजामिया ने मार्केट चेकिंग की। ईद से कबल दुकानदारों को मय्यारी अशिया जायज नरखों पर सार्फिन को दस्तयाब करने की दी गई हिदायत। साफ सुथरा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है? रेट क्या होगा ना, तेरी मंदिर को घर से आएगा तो 100 रुपये किलो है ना आपको, रेट फिक्स किया हुआ है इसका, ये देखो कपड़ा रखना है, कपड़े की कवर में रखना है। अगर यहाँ रखे इसके बजाय नीचे रख देना था, इसके नाल तरीका है, कानून है, अपनी मर्जी थोड़ा करना, आपने अखबार डाल दिया। हमारी रूटीन की चेकिंग चल रही थी डिस साहब के हुक्म पर और फूड सेफ्टी कमिश्नर के हुक्म पर, क्योंकि ईद कल ईद है, कल या परसों ईद हो सकती है,
तो उसी असना में हमने तमाम शॉपकीपर्स को जो अवेयर किया है कि सफाई सुथराई में कोई कमी न छोड़ी जाए, हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके, ताकि पब्लिक में साफ सुथरी चीज़, नवरात्रे आ रहे हैं, उसके बाद बैसाखी है, तो हमारा यही कहना है तमाम जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं कि साफ सुथरी चीज़ें, हाइजीन का खास ख्याल रखा जाए, अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है लोगों को मिले। सर, जो मनमर्जी के रेट लगाते हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? हमारे पास CAPD का स्पेशल महकमा साथ चल रहा है, जहाँ वायलेशन लग रही है रेट की तो वो उसको चलान कर रहे हैं। ये दस्तूर जो पहले भी रहा है और अब भी चल रहा है। तो आवाम को सर क्या पैगाम? तमाम आवाम को मिलकर से ये है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चेकिंग प्रॉपर ढंग से हो रही है। अगर कोई भी वायलेशन करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर सख्ती की जाएगी। ये तो हमने क्लियर कट उनको कहा है कि किसी किस्म की वायलेशन नहीं करनी है, क्योंकि ईद का मौका है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो वायलेशन की गुंजाइश नहीं है। जी, मेरा नाम हुसैन गाजी है और आज देखने में आ रहा था कि सुबह से ही यहाँ जिला पुंछ के मार्केट्स में बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और देखने में ये भी आ रहा है कि आज कुछ आगे हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद होती जा रही हैं। क्यों है जी? कि कोई चेकिंग करने वाले आ रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आप देखिए कल फर्स्ट नवरात्रा है और परसों ईद है और इन्हीं त्योहारों के दौरान यहाँ पर मन चाहे रेट लगाए जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये शार्ट नोटिस पर, क्योंकि अभी कल आज आप देखेंगे कल सब्जियों के, टमाटर के रेट ये चढ़ गए होंगे। जो चीज कल 20 रुपए थी वो आज 40 रुपए हो गई होगी, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी था चेक लगाना और इसके लिए हम इंतजामिया का, मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। पुंछ के मारूफ ताइक्वांडो कोच राजिंदर सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में अफ्तार पार्टी का किया इनेकाद, खिलाड़ियों ने की शिरकत। यहाँ पे इफ्तारी के लिए पार्टी एक ऑर्गेनाइज की है और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ना सिर्फ ताइक्वांडो के बच्चों को, लेकिन जितने भी यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन है, यहाँ फुटबॉल या फिर जितने बच्चे आज यहाँ प्रेजेंट है, उन सबको यहाँ इफ्तारी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। इट्स रियली ग्रेटफुल टू अस कि सर ना सिर्फ ताइक्वांडो के बच्चों के बारे में सोचते हैं, बट बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को भी अपनी एक फैमिली मान के उन्हें भी आज यहाँ इनवाइट किया गया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। मेरा नाम फैजान अली राथर है। जो यहाँ पे इफ्तार पार्टी है ये रखी गई है राजिंदर कोचर की तरफ से, जो यहाँ पुंछ के ताइक्वांडो के कोच हैं। इनने यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर, हॉकी के, क्रिकेट के, इन्हें इन सबको इनवाइट किया और हमें भी इनवाइट किया है कि आपने जो इफ्तार है वो यहाँ पे कर दी। तो मैं राजिंदर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी पूरी फुटबॉल की टीम की तरफ से राजिंदर कोचर का शुक्रिया अदा करूँगा। जी, मेरा नाम आशिक हुसैन। जी, आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में यहाँ ताइक्वांडो के कोच राजिंदर सर ने ये जो अफ्तारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, सभी स्टेडियम के जितने भी स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग है, सारी गेमों के, उनके लिए अफ्तारी का प्रोग्राम किया गया है। हर साल जो है रमज़ान के मंथ में ये जो है कोच साहब जो है अफ्तारी का प्रोग्राम करते हैं। इससे महबूबा मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा में अपने वालिद मुफ्ती सईद मरहूम के मज़ार पर हाजिर होकर फातिहा ख्वानी की। कहा 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा निशाना PDP को बनाया गया। जब भी दिल तंग हो जाता है और मुश्किलें आती हैं तो मैं यहाँ आती हूँ और उनके यहाँ फातिहा पढ़ती हूँ। और अभी तो इसको मैं नहीं कह सकती कि मैंने कोई आगाज किया है कैंपेन का, मगर ज़रूर अपने वालिद को अपने दिल का हाल सुनाने आई हूँ जी। हाल सुनाया क्योंकि जब भी हमारे चैलेंजेस थे जम्मू कश्मीर में 96 से लेके जो मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो मेरे वालिद मेरे साथ होते थे। आज मैं बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का, मैं नहीं पूरा जम्मू कश्मीर बहुत ही चैलेंजेस का वो फेस कर रहा है और ऐसे में जो हमारी सरजमीन है जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है, जिसको दुनिया में जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, तो आज उसी सरजमीन हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी शिनाख्त के ऊपर ख़तरनाक किस्म के बादल मंडला रहे हैं। तो उसका नेचुरली एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये, तो इसलिए मैं आई थी और यहाँ दुआ की, यहाँ फातिहा। देखिए ये तो इसमें तो जमहूरियत में तो कोई भी किसी के साथ कम्पीट कर सकता है, आप तो किसी को रोक नहीं सकते हैं, वो तो चलता रहता है। लेकिन अनंतनाग राजौरी को ही इतना हार्ड क्यों बनाया गया? हर कोई जो है आपको मालूम है कि 2019 के बाद सबसे बढ़िया निशाना अगर किसी को बनाया तो PDP को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को
कुछ को लालच दे के कुछ को ब्लैक करके निकाला जाए, पार्टी तोड़ दी। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में शजरकारी मुहिम मुतल्लिका ऑफिसरान ने कहा कि अहाता में 500 पौधा जात लगाए जाएंगे। Today we are going for a massive plantation. This is a structured massive plantation across the 36-acre campus of Amar Singh College. We are planting trees everywhere across the campus and 500 cedar trees. It's a very historic moment for Amar Singh College. 500 cedar trees. We are doing a plantation at 6 locations in the college. That is well defined and that's on our Twitter handle also. And subsequently what we are doing, we are creating 5 clusters. This is one of the clusters that we are developing near the geography department. This cluster is having 25 trees. And these trees will be together, it will act as an aeration lung for the college. And we are building 5 clusters, such clusters within the college campus, giving the ownership of these trees to our students. They are the green ambassadors of the college. We are designating them, we are badging them as green ambassadors of the college for their next 3 years or 2 years or 1 year journey in the college. They will take care of these trees. In coming 2-3 years, you will see Amar Singh College in a new format, in a new makeover, not only in terms of its landscape, in terms of its environmental friendly campus, but also in terms of academic excellence. जी, जैसे आपने देखा कि इशू को जो हमारे यहाँ पे जो पॉपुलर ट्रीज़ है वो काटे गए, फिर इशू को थोड़ा हाईलाइट किया गया, तो पॉलिटिसाइज भी करने की कोशिश की गई, लेकिन हम मानते हैं कि डेवलपमेंटल इशू था। एक उसमें एक क्लैश भी आता था स्टूडेंट लाइव्स का, प्रॉपर्टी डैमेज का, तो इस वजह से हम भी आज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आए हैं, टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारे रिस्पेक्टेड HOD साहब भी है, हमारे प्रिंसिपल सर भी है, तो सब ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है इस प्लांटेशन।